नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की भेंट, केंद्र सरकार से त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने श्री राहुल गांधी की सजा पर रोक के निर्णय का किया स्वागत। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 1 अगस्त 2023 से ऑनलाइन पंजीकरण व नवीनीकरण की सुविधा आरंभ। किसानों के जीवन में सफलता के स्वर्णिम बीज बो रहा कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर, कौशल संवर्धन से सशक्त बन रहे हिमाचल के किसान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई भारी क्षति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राज्य में भारी बारिश से सड़कों और पुलों के बह जाने, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, विद्युत आपूर्ति लाइनों सहित सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। उन्होंने बाढ़ से लारजी परियोजना को हुए नुकसान से भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास अभियान में तेजी लाते हुए राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए तुरंत एक केंद्रीय दल भेजा गया। उन्होंने कहा कि इस दल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा से भी भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और राज्य के विकास एवं उन्नति में उनसे सहयोग का आग्रह किया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी की सजा पर सर्वोच्च न्यायालय से रोक लगने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंत में सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी संसद में लगातार केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और विघटनकारी राजनीति के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राहुल गांधी अब जल्द ही संसद में जा सकेंगे और एक बार फिर नफरत की राजनीति के खिलाफ लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये निर्णय न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है, बल्कि पूरा विपक्ष एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होगा। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 के आम चुनाव में इंडिया पूरी मजबूती के साथ भाजपा की दमनकारी नीतियों का मुकाबला करेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में उठाए गए प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकार ने रोजगार कार्यालयों की प्रणाली को कागज रहित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इससे उम्मीदवारों के लिए रोजगार कार्यालयों की सुविधा सुगमता से उपलब्ध होगी। युवाओं की सुविधा के लिए श्रम और रोजगार विभाग ने रोजगार विनिमय प्रबंधन सूचना प्रणाली के नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये सॉफ्टवेयर आवेदकों को बिना किसी वित्तीय परेशानी के ऑनलाइन पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है। नई व्यवस्था के तहत युवा रोजगार कार्यालय में आए बिना स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन पंजीकृत और अपलोड किया जा सकता है और पंजीकरण का टोकन यानी पंजीकरण का प्रमाण ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा है। पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अगस्त 2023 से पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। अब सभी आवेदक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। पंजीकरण व नवीनीकरण करने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग की वेबसाइट eemis.hp.nic.in पर लॉगिन कर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कागज रहित पंजीकरण से बेरोजगार युवाओं, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों पर पड़ने वाला यात्रा संबंधी तथा अन्य वित्तीय खर्च समाप्त होगा। इस नई पहल के लिए युवाओं ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए हिमाचल समाचार को बताया। जैसा कि आप सभी को पता था कि पहले हमें एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवाने के लिए घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, पर अब सरकार ने अब उसे ऑनलाइन कर दिया है, तो आप उसे अपने घर से ही
अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं या उसे अपडेट या रिन्यू करवा सकते हैं। इससे हमारा धन एवं हमारा समय भी बचेगा। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करने व नवीनीकरण की प्रक्रिया को प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त से ऑनलाइन कर दिया है, जिससे हमें काफ़ी सुविधा हो गई है। अब हमारे समय और पैसे की बचत हो रही है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अब प्रदेश सरकार ने जो रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण का निर्णय लिया है, उससे हम जैसे बेरोजगारों को बहुत से फायदे होंगे। अब हमें पंजीकरण के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। यह प्रक्रिया भी सरल है और हम घर बैठे हुए भी पंजीकरण करवा सकते हैं। हम अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, जिससे हमारे पैसे और हमारे समय दोनों की बचत होगी। तो इसके लिए मैं प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश सरकार किसानों बागवानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिससे सीधे तौर पर उन्हें लाभान्वित किया जा सके। एक समय था जब पुरानी पद्धति से खेती कर पारंपरिक अनाज व फसलें उगाई जाती थी। किसानों को कठिन परिश्रम के बावजूद भी पर्याप्त आय नहीं हो पाती थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार किसान जागरूकता शिविरों, प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से आधुनिक खेती व मिलिटस यानी मोटे अनाज को उगाने के लिए प्रेरित कर रही है। खेती में बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। किसानों की आर्थिकी में बढ़ोतरी भी होने लगी है। प्रदेश में कृषक प्रशिक्षण केंद्र को और सुदृढ़ करने और उभरते कृषि क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल डिजाइन करने का काम किया गया है, ताकि आधुनिक खेती का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर किसानों के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सके। हिमाचल के सुंदरनगर में स्थित कृषक प्रशिक्षण केंद्र किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र में छोटी अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश भर के किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये केंद्र कृषि विस्तार डिप्लोमा फॉर इनपुट डीलर्स के आयोजन के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी कार्य कर रहा है। आज जो है हमारा कृषक प्रशिक्षण केंद्र पूरे राज्य भर की कृषि संबंधी प्रशिक्षण जरूरतों को जो है पूरा करता है। इसमें न केवल कृषि विभाग के विभिन्न एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ अब हम जो है किसानों को भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग्स रहती है उसमें हमारे जो तकनीकी वर्ग हैं, जो हमारे कृषि प्रसार अधिकारी हैं, उनको आधुनिकतम तकनीकों की जानकारी दी जाती है और आधुनिकतम नीड्स जो हैं, जो ट्रेनिंग नीड्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको मीट आउट करने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जा सकती हैं। जैसे कि हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो गया, हमारे मिलेट्स का उत्पादन एवं उसका विपणन हो गया, और साथ ही साथ जैसे हमारा नेचुरल फार्मिंग, इस टाइप की ट्रेनिंग्स जो हम अपने इनके लिए करा रहे हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग्स के अलावा इनको हम मैनेजरियल ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, जैसे टीम बिल्डिंग हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, या फिर हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट करने, तो इस तरह के प्रशिक्षण जो है हम अपने एनजीओस को देते हैं। किसानों के लिए जो है आत्मा द्वारा प्रायोजित है, DRDA से प्रायोजित है, या फिर हमारा जायका से प्रायोजित है। इन सभी के जो भी नीड बेस्ड प्रोग्राम्स रहते हैं, सरकार के जो स्कीम्स हैं के अंतर्गत जितनी भी ट्रेनिंग्स रहती हैं, वो सारा हमारा विभाग करवाता है। हमारे केंद्र का उद्देश्य तो यही है कि हमारे जो किसानों को है, जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उनमें कार्य करने के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिया जाए और अधिक से अधिक लाभ उन सबको मिले। प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कृषि विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रदर्शन, किसानों की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर कृषि उत्पादन, जैविक नियंत्रण के माध्यम से कृषि फसल सुरक्षा के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर से ट्रेनिंग लेकर हजारों की संख्या में प्रदेश के किसान खेती से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में कामयाब हो रहे हैं। वे सभी एक स्वर में हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि सुंदरनगर कृषक प्रशिक्षण केंद्र खेती के आधुनिक तरीकों को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन चाहने वाले किसानों के लिए आशा की किरण बन गया है। ये केंद्र प्रगतिशील किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर हम जो है सुंदरनगर फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ है चंबा की कृषि सखी है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के कृषि सखी है। यहाँ पे हम ट्रेनिंग, मोटे अनाज की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। सुंदरनगर में प्रशिक्षण में हर चीज़ जो प्रैक्टिकल रूप से भी बताई गई। धन्यवाद करती हूँ प्रदेश सरकार का कि हमें हर मतलब यही प्रशिक्षण समय समय पर बार बार हमें ये प्रशिक्षण दिलाते हैं, ताकि मोटे अनाज को लेकर सभी लोग जागरूक हो और हमारे जो कई तरह की बीमारियां हैं इनकी रोकथाम हो सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP,
लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।